खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक में मगरबी ममालिक की अफवाज की मेजबानी करने वाली एयर बेस पर 10 रॉकेटों से मौलिक हमला। अमेरिका ने इल्जाम ईरान पर लगा दिया। अमेरिका को बड़े नुकसान का सामना, जिसके बाद ईरान के खिलाफ अहम इकदामात उठाए जा रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने बड़ा मुतालबा कर दिया। हसन रूहानी भी मैदान में आ गए। ईरानी सदर ने बयान दागते हुए कहा कि जो बाइडेन इंतजामिया ने ईरान से पाबंदियां उठाने के हवाले से कोई इकदामात नहीं उठाए। इस सारी सूरत हाल ने अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी बढ़ा दी है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों की जानिब से सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। सवाल यह है कि शाम इराक में जारी खाना जंगी और ईरान अमेरिका का तसादुम खित्ते को किस जानिब ले जाएगा। इसकी तफसील जानने से कबल यहाँ देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी बढ़ती ही जा रही है और मशरिक़ वस्ता की सियासत के हवाले से भी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। शाम इराक में अमेरिकी अफवाज और ईरानी मलेशियाओं की मौजूदगी ने पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरात पैदा कर रखे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज ये खबर सामने आई कि इराक में अमेरिका और नेटो की अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल एक एयर बेस को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ऐनुल असद नामी इस एयर बेस पर 10 रॉकेट्स फायर किए गए। ताहम हमले में फौरी तौर पर हलाकतों या नुकसान के बारे में पता नहीं चल सका। ये वही एयर बेस है जिसे गुज़श्ता बरस ईरान ने अमेरिकी हमले में जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के रद्द अमल में निशाना बनाया था। ईरानी हमले के वक्त मज़कूरा एयर बेस पर अमेरिकी फौजी एहलकार मौजूद थे। अमेरिकी माहिरीन कहते हैं कि यह हमला गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका की जानिब से इराक और शाम की सरहद पर एक मलेशिया के आदाफ पर फिजाई हमले के बाद किया गया है। अमेरिकी हमले में एक अस्करियत पसंद हलाक हो गया था। इस हमले को जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, हालिया चंद हफ्तों के दौरान इराक और शाम में इत्तेहादी अफवाज और ईरान नवाज ग्रोहों के दरमियान रॉकेटों का तबादला होता देखा जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान का कहना है कि 8 जनवरी को ईरानी हमले में कोई अमेरिकी एहलकार हलाक नहीं हुआ। 2 हफ्ते कबल ही शुमाली इराक में एक बेस पर रॉकेट दागे गए थे, जिसके नतीजे में अमेरिकी फौज का एक एहलकार हलाक और एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जख्मी हो गया था। इस हमले के जवाब में अमेरिकी फौज ने ड्रोन तैयारों की मदद से शाम की सरहद के करीब ईरान नवाज मलेशिया हिजबुल्लाह के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया था। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने जवाबी कार्रवाई में ईरानी नवाज मलेशिया के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इन जवाबी हमलों में शिद्दत आती जा रही है। कभी अमेरिकी अफवाज ईरानी मलेशियाओं को निशाना बनाती हैं तो कभी ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोह अमेरिकी फौजियों को भड़का देते हैं। यही वजह है कि खित्ते की सूरत हर लहजा बदल रही है। गुज़श्ता रात होने वाले उस हमले के बाद ईरान से आने वाली खबरें ये कहती हैं कि उस हमले में अमेरिकी अफवाज को भारी जानी नुकसान हुआ, मगर अमेरिका बहादुर इसे जाहिर नहीं कर रहा। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने जो बाइडेन इंतजामिया को खबरदार करते हुए एक अहम बयान जारी कर दिया है। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि नई अमेरिकी इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने के लिए अब तक कोई इकदाम नहीं किया। पाबंदियों का खात्मा और जौहरी मुआहदे का मुकम्मल अमल दरामद आसान होने के साथ साथ मुश्किल भी है, और अगर अमेरिका तमाम पाबंदियों को खत्म करे तो इस्लामी जमहूरिया ईरान जल्द तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। ये बहुत आसान है और 1-2 दिन में किया भी जा सकता है, मगर जो बाइडेन इंतजामिया को इस पर गौर करना होगा। दोस्तों, यहाँ एक और अहम खबर यह है कि अमेरिका ने गुज़श्ता रोज ईरान पर एक और इल्जाम भी आयद कर दिया है, जिसने अमेरिका और ईरान के माबैन कशीदगी को हवा दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में यमनी अवाम के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद की 6 बरसों से जारी जारहियत की तरफ किसी भी किस्म का कोई इशारा किए बगैर दावा किया कि ईरान यमन में कशीदगी में इजाफे का बायस बना हुआ है। ब्लिंकन ने अपने दावे में यह भी कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान यमन को असलहा फराहम कर रहा है। उन्होंने यह दावा ऐसी हालत में किया जब यमन का मुकम्मल मुहासरा जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का यह भी कहना है कि यमनी फोर्स ईरान की हिमायत से फौजी तरबियत, इतलात और हथियारों का इस्तेमाल करके पेशकदमी और बढ़ चढ़ कर हमले कर रही है, जिससे सऊदी अरब की बुनियादी तनसीबात को खतरा लाहक हो गया है। हालिया चंद बरसों के दौरान अमेरिका, अरब ममालिक और इसराइल ये कोशिश करते रहे कि ईरान पर यमन हथियार सप्लाई करने का इल्ज़ाम आयद किया जाए, जबकि इस किस्म के तमाम इल्ज़ामात सिर्फ यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्सेस के हाथों सऊदी इत्तेहाद को होने वाली शिकस्त की पर्दापोशी के लिए किए जा रहे हैं। अमेरिका की वजारत खजाना ने यमनी कौम के खिलाफ वाशिंगटन के मुनाफकाना इकदामात का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है।
امریکہ نے یمن کی استقامتی فورسز کے مزید 2 کمانڈروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ امریکہ نے یمنی بحریہ کے کمانڈر منصور السعیدی اور ایئر ڈیفنس اینڈ ڈرون یونٹ کے کمانڈر احمد علی الحسن حمزی کو ان افراد کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے جن پر اس نے پابندی عائد کر رکھی ہے، جبکہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی ان پابندیوں سے یمن کی آزادانہ پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے یمن کی سیاسی کونسل کے رکن عبد الوہاب علم حبشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے یمنی شخصیات کے خلاف پابندی شکست سے دوچار ہونے کی علامت ہے، یعنی امریکہ یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت کے مقصد میں ناکام ہو چکا ہے، جبکہ اس عمل سے یمنی عوام کے عزم اور ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ انصار اللہ کے رہنماؤں کا سرمایہ امریکہ کے زیر کنٹرول نہیں ہے کہ ان کو تشویش لاحق ہو سکے۔ انہوں نے امریکہ کے صدارتی انتخابات سے قبل کے جو بائیڈن کے نعروں اور انتخابات کے بعد ان کے طریقوں کے بارے میں بھی کہا کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کا پراپوگنڈا بالکل میک اپ کی طرح ہے، جو ظاہری طور پر نظر آ سکتا ہے مگر باطن میں بالکل وہی پہلے جیسی صورتحال ہے۔ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ٹرمپ سعودی عرب کو دبانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کرتا تھا ان میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ٹرمپ سعودی عرب کی دولت و ثروت اور اس ملک کی حمایت کرنے پر معاوضہ لیتے رہے، مگر جو بائیڈن کا رویہ الگ ہے اور وہ آل سعود کے جرائم اور تشدد کا اظہار کر کے سعودی عرب سے پیسے بٹور رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ امریکہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی جنگ و جارحیت کا سب سے بڑا حامی ہے، اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے اب تک بارہا مرتبہ اپنی دستاویزات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یمنی عوام کے قتل عام سے متعلق سعودی اتحاد کے اقدامات کی امریکہ حمایت کرتا رہا ہے، اور یورپ اور امریکہ کے ہتھیاروں سے ہی یمنی عوام کے بہیمانہ قتل عام جیسے جرائم کا ارتکاب کیا جاتا رہا ہے، اور اس جنگ کو روکنا مسلم امہ کے تمام حکمرانوں کا فرض ہے۔ ان حالات سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ جو بائیڈن پرانے طرز سیاست کو ہی اپنائیں گے، جس سے جنگ کے خطرات تواتر سے موجود رہنے کا امکان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر جو بائیڈن آنے والے دنوں میں امریکہ کو کیسے ہینڈل کریں گے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔